हेलो दोस्तों, आज मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपके साथ साझा करने के लिए मेरे पास एक बेहद दिलचस्प संदेश है। ये एक बहुत बुरी आदत वाले एक अच्छे राजा के बारे में है। दिलचस्प है कि ये वही आदत है जो आज कुछ बहुत अच्छे लोगों में पाया जाता है। मुझे लगता है कि आपको ये शायद ज्ञानवर्धक उत्तेजक लगेगा और मुझे पता है कि ये मददगार भी लगेगा। यदि आपके पास बाइबल है तो आपसे क्यों न उठा ले, आइए एक साथ बैठकर परमेश्वर के वचन में शामिल हो। ठीक है। हाय, मैं बेलस कॉलोनी हूँ। जीवन में हम सब अनिश्चितता देखते हैं, फिर चाहे वो आर्थिक समस्या हो, रिश्ते में दरार हो, स्वास्थ्य समस्या हो या फिर आपके उद्देश्य को जानने की बात हो। एक बात तो पक्की है, परमेश्वर आपको देख रहे हैं, वो आपको चाहते हैं, पर चाहे आप किसी भी सामना क्यों न कर रहे हो, उसके पास उसका जवाब है। हम भविष्यवक्ताओं, राजाओं और रानियों के बारे में एक श्रृंखला शुरू कर रहे हैं और उन सब पर गौर कर रहे हैं, और जो हम इन श्रेणियों के लोगों और उनकी कहानियों से सीख सकते हैं, अच्छा और बुरा और बदसूरत और सुंदर और वह सब कुछ जो उनके साथ हुआ, हम 2 इतिहास 17 में देखेंगे। इसलिए यदि आपके पास बाइबल है तो इस अध्याय को खोलिए, हम वहीं से शुरू करेंगे। हम अधिकांश भाग में 2 इतिहास और 1 और 2 राजा के बीच आगे पीछे जाएंगे। मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम अभी अपने दिल को शांत कर रहे हैं और हम अंदर से शांत होकर आपको सुनना चाहते हैं, और हम आपके उस अलौकिक हाथ के लिए धन्यवाद करते जो आज इस पूरे भवन में, पूरे परिसर में और हर उस व्यक्ति के दिल और जीवन में काम कर रहा है जो देख और सुन रहा है। और आमीन। हम जा रहे हैं वह इज़राइल के इतिहास का एक दिलचस्प समय है। दरअसल देश का बंटवारा हो चुका था, 10 गोत्र अलग हो गए हैं। उन्होंने खुद को बिन्यामीन और यहूदा के गोत्रों से अलग कर लिया और उत्तर में सामरिया में एक नई राजधानी स्थापित की। उन्हें इज़राइल के नाम से जाना जाता। 200 साल की अवधि में उनके 19 राजा हुए और उनमें से एक भी राजा ने कभी भी परमेश्वर से प्रेम नहीं किया या उनकी सेवा नहीं की। उनमें से हर एक व्यक्ति पूरी तरह दुष्ट था। दक्षिण में 2 गोत्रों बिन्यामीन और यहूदा से बना एक और राज्य था जिसकी राजधानी यरूशलेम थी। कुछ समय बाद उनके भी 19 राजा हुए, क्योंकि उत्तर में अंततः अश्शूरियों ने उन पर विजय प्राप्त की और उन्हें बंदी बनाकर अश्शूर देश ले गए। यहूदा राष्ट्र कुछ समय तक चला, पर अंततः उन्हें बेबीलोन की कैद में ले जाया गया। लेकिन दक्षिणी राज्य के 19 राजाओं में से 8 ने परमेश्वर की सेवा की। 8 परमेश्वर से प्रेम करते थे। इस समय उत्तर में एक राजा बदनाम था। आपने नाम तो सुना होगा, यह अहाब था। इसका विवाह इज़ाबेल नाम की एक स्त्री से हुआ था और वे अत्यंत दुष्ट थे। वे दोनों हत्यारे थे, दोनों मूर्ति पूजक थे और दोनों धोखेबाज थे। वे बुरे को अच्छा और अच्छे को बुरा कहते थे। वे परमेश्वर से घृणा करते थे। दक्षिण में इस समय उनका समकक्ष यहोशापात नाम का एक व्यक्ति था। वह दक्षिण में यहूदा का राजा था और यरूशलेम में राज्य करता था। वह किस प्रकार का राजा था, इसका थोड़ा सा परिचय दूंगा। 2 इतिहास 17:3-6 में यहोशापात के संग रहा, क्योंकि वह अपने मूल पुरुष दाऊद की प्राचीन काल का अनुसरण किया और बाल देवताओं की खोज में न लगा, वरन वह अपने पिता के परमेश्वर की खोज में लगा रहता था और उसी की आज्ञाओं पर चलता था और इज़राइलियों से कैसे काम नहीं करता था। इस कारण यहोवा ने राज्य को उसके हाथ में दृढ़ किया और सारी यहूदी उसके पास भेंट लाया करते थे और उसके पास बहुत धन हो गया और उसका वैभव बढ़ गया। यहोवा के मार्गों पर चलते चलते उसका मन मगन हो गया। फिर उसने यहूदा से ऊंचे स्थान और अशेरा नामक मूर्तें दूर कर दी। अब यदि हम आगे पढ़े तो हमें पता चलेगा कि यहोशापात को परमेश्वर के वचन से प्रेम था, उसे न्याय भी प्रिय था। वह एक बुरी आदत वाला एक अच्छा राजा था। हम उसके बारे में बात करेंगे। 2 इतिहास 18:1 यहोशापात बड़ा धनवान और ऐश्वर्यवान हो गया और उसने अहाब के घराने के साथ विवाह संबंध स्थापित किया।
उसने अहाब और इजबेल की बेटी अतल्याह को किया और उसे अपने पुत्र यहोराम की पत्नी बना दिया। उसने सुनिए, यदि जरा सोचिए, वह अपनी मां से भी बदतर थी। अंततः अतल्याह यहोशापात के सभी पोते पोतियों की हत्या कर देती है। वह यहूदा राष्ट्र को उत्पीड़न और अत्याचार और मूर्ति पूजा के लंबे दौर में झोंकने देती है। ऐसा कोई लेखा नहीं है कि यहोशापात ने किसी भी तरह से इस गठबंधन के बारे में प्रार्थना की हो। उसमें अधर्मी गठबंधन बनाने और खुद को प्रतिबद्ध करने के बाद उनके बारे में परमेश्वर से पूछने की प्रवृत्ति थी। यह कुछ ऐसा था जो उसने अपने पूरे जीवन काल में बहुत किया था। वह खुद को शामिल कर लेता और जोड़ लेता और गलत लोगों को अपना वचन देता, और तब तक परमेश्वर से इसके बारे में नहीं पूछा जब तक कि कुछ करने के लिए बहुत देर ना हो गई हो। मेरा एक दोस्त है जिसने कई बार अपना कलीसिया में बहुत प्रमुख पदों के लिए प्रमुख लोगों को नियुक्त किया था। उसने परमेश्वर से पूछे बिना या पहले भरोसेमंद दोस्तों की सलाह लिए बिना ऐसा कई बार किया था। तो जाहिर है जिन लोगों को वह इन प्रमुख स्थानों में लाता है, उन्होंने कलीसिया को विभाजित कर दिया और बार बार बहुत दुख पहुंचाया। अभी कुछ समय पहले की बात है, उसने मुझ पर और कुछ दोस्तों पर भरोसा किया और कहा कि जब लोगों की बात आती है तो मेरे पास कोई विवेक नहीं होता। क्या यहोशापात के साथ भी यही बात थी? क्या यह सिर्फ विवेक न होने की बात थी, या यह अधिक धन और जमीन प्राप्त करने की इच्छा से थी? क्या उसने सोचा था कि इन लोगों के साथ संबंध बनाने के बाद वह उन्हें बदल देगा, कि किसी तरह वह उन्हें प्रभावित कर उन्हें बदल देगा, या शायद वह सिर्फ यह चाहता था कि उसे पसंद किया जाए और उसके बारे में सोचा जाए कि वह बहुत ही दयालु है? और हम ये नहीं जानते, पर जैसा कि मैंने कहा, यह एक आदत थी जो उसके जीवन भर बनी रही। हम 2 इतिहास 18:2-3 में पढ़ते हैं, कुछ वर्ष के बाद वह सामरिया में अहाब के पास गया। तब अहाब ने उसके और उसके संगियों के लिए बहुत सी भेड़ बकरियां और गाय बैल काट कर उसे गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करने को उकसाया। इज़राइल के राजा अहब ने यहूदा के राजा यहोशापात से कहा कि क्या तू मेरे साथ गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करेगा? उसने उसे उत्तर दिया, जैसा तू वैसा मैं भी हूँ, और जैसी तेरी प्रजा वैसे मेरी भी प्रजा। हम लोग युद्ध में तेरा साथ देंगे। एक रुकिए यहोशापात, जैसा तू वैसा मैं भी हूँ? नहीं, तुम नहीं हो। अहाब परमेश्वर से घृणा करता है, तुम परमेश्वर से प्रेम करते हो। अहाब दुष्ट है, तुम धर्मी हो। अहाब धोखेबाज है और तुम ईमानदार हो, और तुम न्याय प्रिय हो। अहाब मूर्ति पूजक है और तुम एक सच्चे परमेश्वर की सेवा करते हो। जैसा तू वैसा मैं भी हूं। तुम क्या कह रहे हो? हम लोग युद्ध में तेरा साथ देंगे। फिर अगली आयत को देखिए, आयत 4। फिर यहोशापात ने इज़राइल के राजा से कहा, आओ पहले यहोवा का वचन मालूम करें। क्या तुम्हें यह पहले नहीं करना चाहिए था? क्या तुम्हें अपना वचन देने से पहले और खुद को प्रतिबद्ध करने से पहले परमेश्वर के बारे में पूछना नहीं चाहिए था? तुमने सब दांव पर लगा दिया, पूरी तरह इसमें शामिल हो गए, और अब तुम देखोगे कि प्रभु उसके बारे में क्या कहते हैं। तुम अपने आप को एक अधर्मी आदमी से जोड़ते हो, फिर प्रार्थना करते हो। अब अहब ने 400 झूठे भविष्यवक्ताओं को बुलाया। ये वे भविष्यवक्ता थे जो उसके और इजबेल के लिए भविष्यवाणी करते थे। हम अहब को अपने सिंहासन पर और यहोशापात को खेत में अपने सिंहासन पर बैठा हुआ पाते हैं, और ये 400 लोग आगे आते हैं। वे एक आदमी से कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि गिलाद के रामोत पर चढ़ाई कर, यहोवा ने अरामियों को तेरे हाथ में कर दिया। जा, प्रभु कहते हैं जा। यहोशापात बेचैन था, कहता है क्या और कोई नबी नहीं है? अहब कहता है कि ठीक है, यहाँ एक आदमी है मिकाया, लेकिन मैं उससे पसंद नहीं करता, क्योंकि वह कभी भी मेरे बारे में अच्छी भविष्यवाणी नहीं करता। यहोशापात कहता है तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, उसे लाओ। जो दूत मिकाया को लेने जाता है, वह कहता है कि सुनो, सभी 400 लोगों ने यही कहा है, तुम भी वही बात कहना। उसने इसे सचमुच व्यंग्यात्मक स्वर में कहा होगा, क्योंकि वह शुरू करता है और कहता है कि जाओ, प्रभु सीरियाई लोगों को छुड़ाने जा रहे हैं। और आप कहते हैं आओ, बस मुझे सच
बताओ। वो कहता है ठीक है, तुम मरने वाले हो, तुम इस लड़ाई से वापस नहीं आओगे। मैंने इज़राइल के को भेड़ बकरियों की तरह तितर बितर होते देखा, यह एक आपदा बनने वाली है। तो भी वे गए। मीका ने जो कुछ कहा वह सब पूरा हुआ। यहोशापात बमुश्किल अपनी जान बचाकर भागा। जब ये सारथी उसका पीछा कर रहे थे तब वह परमेश्वर को पुकारता है और प्रभु हस्तक्षेप करते और उसे बचाते हैं, लेकिन उससे कई लोग मारे गए और वह सचमुच बहुत ही मुश्किल से अपनी जान बचा पाता है। बहुत बड़ी आपदा बन गई। फिर हम 2 इतिहास 19:1-3 में देखते हैं, लिखा है, यहूदा का राजा यहोशापात यरूशलेम को अपने भवन में कुशल से लौट गया। तब हनानी नामक दर्शी का पुत्र यहोशापात राजा से भेंट करने को निकला और उससे कहने लगा कि क्या दुष्टों की सहायता करनी और यहोवा के बैरियों से प्रेम रखना चाहिए। इस काम के कारण यहोवा की ओर से तुझ पर क्रोध भड़का है, तो भी तुझ में कुछ अच्छी बातें पाई जाए। तूने जो देश में से अशेरों को नाश किया और अपने मन को परमेश्वर की खोज में लगाया, क्या दुष्टों की सहायता करनी और यहोवा के बैरियों से प्रेम रखना चाहिए। ईजेबेल और अहब सिर्फ निष्पक्ष नहीं थे, वे प्रभु से घृणा करते थे। वो सिर्फ धोखे में नहीं थे, प्रभु से नफरत करते थे। उन्हें प्रभु के वचन से नफरत थी, उन्हें उनकी चीजों से नफरत थी, उनके लोगों से घृणा करते थे। वे प्रभु के नबियों से घृणा करते थे। उन्होंने स्वयं को पूरी तरह से प्रभु के विरुद्ध कर लिया था। वे बहुत ही दुष्ट थे। और भविष्यवक्ता पूछता है कि क्या तुझे सचमुच उनकी मदद करनी चाहिए थी जो प्रभु से घृणा करते हैं। अब यहोशापात दुर्भाग्य से जब तुम किसी ऐसे व्यक्ति के सहयोगी बन जाते हो जो प्रभु से नफरत करता हो, तो उसमें से कुछ तुम पर भी असर होगा। उसने कहा कि परमेश्वर का क्रोध तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि प्रभु का क्रोध पहले से ही इन लोगों पर था। यदि तुम इस प्रकार का गठबंधन बनाते हो तो एक हद तक यह तुम पर भी असर होगा। यहोशापात, तुम में भी अच्छी बातें, उसको यह श्रेय देना होगा कि वह प्रभु की सेवा करता रहा और यहूदा का भला करता रहा। वह एक अच्छा राजा था। हम बस कुछ साल आगे बढ़ते हैं और अभी अहाब के पुत्रों में से एक योराम उत्तर में राजा है। यह वास्तव में कुछ समय के लिए वहां एक सशासन था। अहाब का पुत्र यहोराम वहां है और वह अपने पिता और माता के समान ही बिल्कुल दुष्ट है। वह उनकी तरह ही एक मूर्ति पूजक है। हम इसे 2 राजा 3:6-7 में पढ़ते हैं। उस समय राजा यहोराम ने सामरिया से निकलकर सारे इज़राइल की गिनती ली और उसने जाकर यहूदा के राजा यहोशापात के पास यह संदेश भेजा, मोआब के राजा ने मुझसे बलवा किया, क्या तू मेरे संग मोआब से लड़ने को चलोगे। उसने कहा, हाँ मैं चलूंगा, जैसा तू वैसा मैं, जैसी तेरी प्रजा वैसी मेरी प्रजा, और जैसे तेरे घोड़े वैसे मेरे भी घोड़े। यहोशापात, जैसा तू है वैसा ही मैं भी हूं। नहीं, तुम नहीं हो। यह लड़का अपने माता पिता की तरह है, वह दुष्ट है, वह प्रभु की सेवा नहीं करता, उनसे प्रेम नहीं करता। तुम उसके जैसे नहीं हो। पर यहोशापात एकदम से कूद पड़ता है, हाँ मैं जा रहा हूं, मैं वादा करता हूं। वह एक गठबंधन बनाता है और एदोम का राजा भी उनमें शामिल हो जाता है। और तो यहाँ 3 राजा है, उत्तर में इज़राइल का राजा, दक्षिण में यहूदा का राजा यहोशापात और एदोम का राजा। अगली बात जो हम पढ़ते हैं वह यहोशापात का प्रश्न है, 2 राजा 3:8-10 में। फिर उसने पूछा, हम किस मार्ग से जाए। उसने उत्तर दिया, वह यहोराम इज़राइल का राजा एदोम के जंगल से होकर। तब इज़राइल का राजा और यहूदा का राजा और एदोम का राजा चले, और जब 7 दिन तक घूमकर चल चुके तब सेना और उसके पीछे पीछे चलने वाले पशुओं के लिए कुछ पानी न मिला। और इज़राइल के राजा ने कहा, हाय, यहोवा ने 3 राजाओं को इसलिए इकट्ठा किया कि उनको मोआब के हाथ में कर दे। क्या यह अजीब नहीं है? ठीक है, तुम गए, प्रभु ने तुम्हें नहीं भेजा, तुम बस चले गए। तुम ही थे जिसने गलत मार्ग चुना। वहां एक मार्ग था जहां पानी था, पर उसने कहा कि ठीक है हम इस रास्ते जाएंगे। वे गलत मार्ग से गए और उन्हें 7 दिन तक पानी नहीं मिला, और फिर वह इसका दोष प्रभु पर लगाता है। कहता है, प्रभु ने हमें बचाया। क्या यह लोगों की आदत नहीं? भी अपने जीवन में चुनाव करते हैं जिसका परिणाम होता है और फिर उसका दोष प्रभु पर लाते हैं। मैं नहीं जानता कि प्रभु ने ऐसा क्यों होने दिया। नहीं, यह सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि तुम आप मूर्ख हो। यही तो हो रहा है। यह प्रभु ने तो ये नहीं किया, नहीं प्रभु ने ये नहीं किया, ये तो तुम्हारा ही किया करा है, ये तुम्हारे अपनी पसंद थी।
फिर हम आयत 11 को देखते हैं। परंतु यहोशापात ने कहा, क्या यहाँ यहोवा का कोई नबी नहीं है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछे? इज़राइल के राजा के किसी कर्मचारी ने उत्तर देकर कहा कि हाँ, शापात का पुत्र एलीशा जो एलिय्याह के हाथों को धुलाया करता था, वह तो यहाँ है। थोड़ी देर नहीं हो गई यहोशापात? तुम्हें इस दुष्ट व्यक्ति से जुड़ने से पहले प्रभु का वचन नहीं पूछना चाहिए था? तुम्हें गठबंधन के प्रति प्रतिबद्धता जताने से पहले प्रभु के इसके बारे में नहीं पूछना चाहिए था? तुम्हें मुसीबत में पड़ने से पहले प्रभु से इन चीजों के बारे में नहीं पूछना चाहिए था? अब तुम मरने वाले हो, सभी जानवर मरने वाले हो और तुम अपनी पूरी सेना खोने वाले हो। अब तुम अंतिम प्रयास के रूप में प्रार्थना कर रहे हो। प्रभु का शुक्र है कि यह प्रार्थना बिल्कुल न करने से बेहतर है, परंतु यहोशापात तुम्हें यह पहले करना चाहिए था। आयत 12-13। तब यहोशापात ने कहा, उसके पास यहोवा का वचन पहुंचा करता है। तब इज़राइल का राजा यहोशापात और यदोम का राजा उसके पास गए। तब एलीशा ने इज़राइल के राजा से कहा, मेरा तुझसे क्या काम है? अपने पिता के भविष्यवक्ताओं और अपनी माता के नबियों के पास जा। इज़राइल के राजा ने उससे कहा, ऐसा न कर, क्योंकि यहोवा ने इन तीनों राजाओं को इसलिए इकट्ठा किया कि इनको मोआब के हाथ में कर दे। वह अभी भी दोष परमेश्वर पर लगा रहा था, अभी भी पूरी तरह से भाग्यवादी था। हम आयत 14 में आते हैं। एलीशा ने कहा, सेनाओं का यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहा करता उसके जीवन की शपथ, यदि मैं यहूदा के राजा यहोशापात का आदर मान न करता तो मैं न तो तेरी ओर मुंह करता और न तुझ पर दृष्टि करता। हम इस पर वापस आएंगे। इस बिंदु से एलीशा एक संगीतकार को बुलाता है। संगीतकार बजाना शुरू करता है। यहोवा का हाथ एलीशा पर आता है और वो भविष्यवाणी करता है। वो बताता है कि क्या करना है। ये एक पागलपन था। उसने कहा, गड्ढे खोदो। मैं जानता हूं कि वर्षा नहीं है, पानी नहीं है, पर परमेश्वर कहते हैं गड्ढे खोदो और वो अलौकिक रीति से पानी लाएगा, बिल्कुल हास्यपद। दोस्तों, यदि आप चमत्कारी अनुभव करना चाहते हैं तो कभी कभी आपको हास्यपद भी करना पड़ेगा। आपको प्रभु की आज्ञा का पालन करना हो, चाहे इसका मतलब कोई भी हो। तो उन्होंने खोदा, उन्होंने वहां गड्ढे खोदे और प्रभु अलौकिक रूप से पानी लाते हैं। जानवरों की प्यास बुझती है, सभी सैनिक तरोताजा और चुस्त हो जाते हैं। सुबह सूरज उगता है और लाल आकाश दिखता है। मोआब का राजा और उसकी सेना युद्ध के मैदान को देख रहे थे और वो सुबह के लाल सूरज को पानी पर चमकते हुए देखते हैं और वे सोचते हैं कि यह लहू है। और वे तीनों राजा और उनकी सेना एक दूसरे पर आक्रमण कर चुके हैं और उन्हें एक दूसरे को मार डाला। चलो लूट का माल लिया और वो अपनी सेना को पूरी तरह से जाल में फंसा देता है और मोआबी मारे जाते हैं। अब बात यह है कि हालांकि एक दुष्ट व्यक्ति के साथ यहोशापात के गठबंधन ने लगभग उसकी जान ले ली और उसके सभी लोगों की जान लगभग ले ली। यदि उसने सेना खो दी होती तो इससे पूरे देश को खतरा हो जाता। वह जो निर्णय ले रहा था वह न केवल उस पर प्रभाव डाल रहा था, बल्कि इसका प्रभाव सेना के सभी पुरुषों और सभी पत्नियों पर भी पड़ता। जिनके अब पति नहीं है, अब उनके शहरों और संपत्ति की रक्षा करने वाला कोई नहीं होता और यह सभी की को प्रभावित करता। दोस्तों, हमारी सभी चुनावों के परिणाम होते हैं। कोई भी अपने लिए नहीं जीता, कोई भी अपने लिए नहीं मरता। जब तुम कोशिश करके किसी के एक कोने में कुछ करते हो तो ये कभी भी सिर्फ तुम्हें प्रभावित नहीं करता, वह हमेशा एक लहरदार प्रभाव होता है। इसका असर दूसरों पर पड़ता है। प्रभु को उनकी दया के लिए धन्यवाद। यहाँ कुछ ऐसा है जिसे मैं इतनी शिद्दत से महसूस करता हूं कि मुझे आपको बताने की जरूरत है। यह आयत 14 की बात है। एलीशा ने कहा कि यदि मैं यहूदा के राजा यहोशापात की उपस्थिति का सम्मान नहीं करता तो मैं न तो तुम्हारी ओर देखता न ही तुम्हें देख पाता। हमें जिस चीज़ पर विचार करना है वह यह कि धर्मी व्यक्ति का प्रभाव है, वह प्रभाव जो एक संत व्यक्ति का पड़ सकता है। यहोशापात निश्चित रूप से त्रुटिपूर्ण था, पर वह प्रभु से प्रेम करता था। यह अन्य दो राजा और उनकी सेनाएं बचा ली गई क्योंकि यहोशापात वहां था। एक संत व्यक्ति की उपस्थिति के कारण वे प्रभु के अनुग्रह के पात्र बन गए। एक धर्मी पुरुष या महिला के प्रभाव को कभी भी कम नहीं आंका जाना चाहिए। तो बात को ध्यान रखिएगा। और यहां पर प्रेरितों 16 पौलुस और सिलास फिलिपियों शहर के जेल में थे। आधी रात को जब उन्हें सबसे भीतरी जेल में जंजीरों से जकड़ दिया गया तो उन्होंने प्रार्थना और आराधना करना शुरू किया। वे स्तुति कर रहे थे और अचानक एक बड़ा भूकंप आया और
वचन कहता है कि जेल के सभी दरवाजे खुल गए और सभी की जंजीरें टूट गई। और इसका असर केवल पौलुस पर ही नहीं पड़ा, इसका असर सिर्फ पौलुस और सिलास पर नहीं पड़ा। जेल में हर किसी के दरवाजे खुल गए, जेल में सभी की जंजीरें खुल गई और एक संत व्यक्ति का प्रभाव, प्रेरितों 27, एक बड़ी आंधी चल रही थी। एक जहाज पर 276 लोग थे। सारी आशा कि वे बच जाएंगे छोड़ दी गई थी। वे सभी जानते थे कि वे मरेंगे, परंतु रात में एक स्वर्गदूत ने पौलुस को दर्शन देकर कहा कि पौलुस साहस रख, परमेश्वर ने तुझे उन सबको दिया है जो तेरे साथ यात्रा कर रहे हैं। उन्हें बहुत खुशी होनी चाहिए कि पौलुस उस नाव पर था। 276 लोगों को निश्चित मृत्यु से बचा लिया गया क्योंकि उनके बीच एक संत व्यक्ति था। क्या बात है ना। तो 70 के दशक में एक प्रचारक थे जिनके संदेश की सरलता के कारण मैं उन्हें पसंद करता था। वे सिर्फ यीशु के बारे में बात करते हैं। अब अपने साहस के कारण वह दुनिया की कुछ सबसे खतरनाक जगहों में गए। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यात्रा की और हमारे ही देश में कुछ कठिन स्थानों पर गए और परमेश्वर के प्रेम का संदेश दिया और आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त किए। एक विशेष हॉलीवुड अभिनेता था जो काफी प्रसिद्ध था, जिसने उद्धार पाया। यह 70 के दशक की बात है। वह अभिनेता एक तरह से इस उपदेशक के साथ पूरी तरह जुड़ गया। उन्हें हर जगह एक साथ देखा जा सकता था। कभी कभी वे इस अभिनेता का साक्षात्कार कर लेते थे। मुझे एक साक्षात्कार याद है और उस व्यक्ति ने पूछा कि क्या आपको अपनी जान का डर नहीं है। कहा कि जब मैंने उद्धार पाया तो मुझसे परमेश्वर ने कहा कि मैं इस आदमी के समर्थन में उनके साथ रहूं। जब भी मैं उनके साथ होता हूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं कहां हूं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं पृथ्वी पर सबसे सुरक्षित स्थान पर हूं। मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। उन्हें यह सिद्धांत कुछ समझ तो आया है। यूसुफ के बारे में सोचिए। उसकी मिस्र देश में नीलामी हुई थी और पोतीफर नाम का एक आदमी उसे खरीद लेता है और अपने घर में ले आता। उत्पत्ति 39:5 कहता है, जब से उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा। और क्या घर में क्या मैदान में उसका जो कुछ था सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। यूसुफ की वजह से, यूसुफ के वहां रहने से उसका व्यवसाय धन्य हो गया। यूसुफ के वहां रहने से उसका घराना धन्य हो गया। उसके मवेशी और उसकी भेड़ बकरियां धन्य थी क्योंकि यूसुफ वहां था। उसके सेवक धन्य थे क्योंकि यूसुफ वहां था। एक संत व्यक्ति के प्रभाव से घर में परमेश्वर का आशीष आया। जो कुछ भी यूसुफ पर था वह पोती पर उतर आया और उसके सारे घराने पर उतर आया। और मेरा मानना है कि जिन स्थानों पर मैंने एक मसीह के रूप में काम किया था वे धन्य हुए क्योंकि मैं वहाँ गया था। अब सबसे पहले क्योंकि मैंने हमेशा अच्छी कार्य नीति अपनाने का प्रयास किया है। मैं जल्दी आ जाता था और निकलने वाला आखिरी व्यक्ति होता था। मैंने हमेशा अपनी नियोक्ता के प्रति अच्छा रवैया रखा। इसके अलावा मेरा मानना है कि जिससे मैं प्रेम करता हूँ और जिसकी मैं सेवा करता हूँ उसके कारण परमेश्वर का आशीष उन पर था। मुझे याद है कि कई साल पहले मैं एक रेस्टोरेंट में रसोई की नौकरी के लिए गया और आवेदन दिया और वह आदमी अल्पभाषी था और मैंने कहा कि अगर आप मुझे नौकरी देंगे तो मैं आपका अब तक का सबसे अच्छा कर्मचारी बनूंगा। वे हंस पड़े। मैंने कहा नहीं, मैं बनूंगा। कहे कि ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। कहते हैं मैं अनिच्छुक हूं पर मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। मैंने वहां काफ़ी समय तक काम किया और आखिर में मैंने अपना इस्तीफा दिया। मैं कैलिफोर्निया वापस जाने वाला था और जिस व्यक्ति ने मुझे काम पर रखा, रेस्टोरेंट का मैनेजर, से कहा कि बेलस क्या मैं तुमसे बात करता हूँ, मुझे अपने ऑफिस में ले गया। कहे कि जब तुम कई महीने पहले मेरे पास आया तो कहा कि तुम सबसे अच्छे कर्मचारी बनेगे, तो मैंने सोचा कि तुम मूर्ख हो। मैं लंबे समय से रेस्टोरेंट के व्यवसाय में हूँ। मैंने बहुत सारे रेस्टोरेंट, महत्वपूर्ण रेस्टोरेंट संभाले। कहा तुम मेरे अब तक के सबसे अच्छे कर्मचारी हो। उन्होंने कहा कि वह मसीह नहीं है, वह व्यक्ति विश्वासी नहीं था। संक्षेप में कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि यह स्थान धन्य हो गया क्योंकि तुम यहां आए थे। दोस्तों, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो हमारे जीवन में उनका प्रभाव दूसरों के जीवन पर पड़ता है। मेरे जीवन में कुछ चीजें हैं जिन्हें मैं पहचानता हूं। उनमें से एक, मुझ पर यह कृपा है
कि मैं सोच सकता हूं। मेरा दिल उन लोगों के प्रति दुखी रहता जो सो नहीं पाते। मुझे यकीन है कि यहाँ कुछ लोग मुझे सुन रहे हैं, बाहर प्लाजा में यहाँ सुन रहे हैं, आपको अच्छी नींद नहीं आती। मेरे 2 दोस्त थे, एक परिचित था, दूसरा घनिष्ठ दोस्त था। उनमें से कोई भी रात में 2 या 3 घंटे से ज़्यादा सो नहीं पाता था। जो परिचित था वो सिर्फ 30 के दशक तक ही जिंदा रहा। नींद न आने के कारण उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया। उसका मन था, लगभग 33 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो गई। दूसरा दोस्त एक कलीसिया में पादरी था और वही समस्या, वह 2 या शायद 3 घंटे सोता। मुझे लगता है कि वह 50 वर्ष के आयु तक पहुंच पाया, शायद 51। उसकी मृत्यु हो गई क्योंकि स्वास्थ्य खराब हो गया। प्रभु ने हमें से किसी को भी मोमबत्ती को दोनों सिरों से जलाने के लिए नहीं बनाया। एकमात्र मोमबत्ती जिसे आपके दोनों सिरों से जलाना चाहिए वह दया की होनी चाहिए। ये लोग सो ही नहीं पाते थे। मुझे ये चीज़ मिली कि मैं सोचता हूँ मेरे घर में सभी लोग अच्छे से सो लेते हैं। कॉनली परिवार को ये खास आशीष प्राप्त हुआ है। मेरा एक और दोस्त है, उसे अच्छी नींद नहीं आती। वह इन 2 या 3 घंटे वाले लोगों में से एक नहीं है, लेकिन अगर उसे 5 घंटे मिलते तो ये उसके लिए एक शानदार रात की नींद है। आमतौर पर उसे उतना नहीं मिलता, आगे जाग जाता है, उसका दिमाग बस काम करना बंद करता है और वह वापस सो नहीं पाता। हमने इसके बारे में और इससे जुड़ी चीज़ों के बारे में बात की। वह कई बार मेरे साथ है। मुझे याद है जब पहली बार मैंने रुका तो मैंने कहा तुम्हें अच्छी नींद आएगी मेरे घर में। मैं कहा सच? तो मैंने कहा हाँ देखो, मैंने कहा मेरे घर में कुछ है, जब तक तुम यहाँ रहोगे मुझे अच्छी नींद आएगी। सुबह उठा, यकीन मानिए सुबह के 9 बजे से वो अभी भी बिस्तर में था। मैंने कहा तुम कैसे सर? उसने कहा बहुत बढ़िया। वैसे रिप वैन विंकल अभिषेक कहता है, यहाँ तक कि यीशु ने भी जब उन्होंने 12 को भेजा और फिर जब उन्होंने 2-2 करके 72 को भेजा तो उन्होंने उन दोनों को बताया कि तुम जिस किसी घर में जाओ उनका अभिवादन करो। यदि वे स्वागत करे तो तुम्हारा स्वागत करे तो तुम्हारी शांति उनको मिलेगी। एक महान यूनानी विद्वान एडम क्लॉक ने कहा कि शांति शब्द का शाब्दिक अर्थ आत्मा, प्राण और शरीर को प्रभावित करना है। यह स्पर्श योग्य है। जो आप पर है वह उन पर आता है। आपके जीवन में जो उन पर लागू होता है। यदि वे आपका स्वागत नहीं करते तो आपकी शांति आपके पास वापस आएगी। यह बिल्कुल सच है कि हमारे संबंध मुख्य है। आपको अपने दोस्तों को सावधानी से चुनने की जरूरत है, क्योंकि आप वही बनते हैं जो वे हैं। साथ ही सही साथी चुनना और सही प्रकार की संगति रखना, क्योंकि वे कौन है, क्या है, इसका असर हमेशा हम पर पड़ता है। इसका असर हमेशा पड़ता है। वैसे मेरे मन में एक विचार है। मुझे लगता है कि छोटे बच्चों वाले माता पिता को इस बात से सावधान रहना होगा कि आपके बच्चे किससे मेल जोल रखते हैं। ये जानना होगा कि वे रात कहाँ बिताते हैं। आपको वहाँ के माता पिता और परिवारों के बारे में जानना होगा। ये बहुत ही मुख्य है। मैं इसके बीच में कहूँगा कि अभी ये संदेश पूरा नहीं हुआ। मुझे उस तरह का व्यक्ति बनने पर ध्यान केंद्रित करना पसंद है जिसके साथ अन्य लोग जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि मेरे जीवन की अच्छी चीजें मेरे जीवन से उनके ऊपर भी आएगी। इसलिए उस तरह का व्यक्ति बनने का प्रयास करें जिसके आसपास अन्य लोग रहना चाहते हैं, क्योंकि आप पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। हमेशा ऐसे लोगों के साथ जुड़ने का प्रयास करें जो आपके जीवन में अच्छाई लाते हैं, ऐसे लोग जिनकी आप यीशु के नाम से मदद कर सकते हैं। अधिक जानकारी और प्रेरणा के लिए willisconley.com पर जाइए।